क्यूज तो पॉजिटिव है, क्योंकि जब चल रहा है तो चलती का नाम गाड़ी है। चल रहा है तो चलती का नाम गाड़ी। बढ़िया स्क्रीन पे तेजी बनती चली जा रही है। 2 दिनों से फ्राइडे और मंडे को सिमिलर सेशंस प्ले आउट हुए, अच्छे बैक टू बैक मोमेंटम वाले दिन, जिस पे हमें करना है अब रिएक्ट। तो ऐसे में कल का निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे। कल एक गैप के साथ शुरुआत हुई, लार्जली उस गैप को हमने इंटैक्ट रखा। हाँ, ये बात अलग है कि उस गैप के बाद सेकेंड हाफ में कोई मीनिंगफुल अपटिक्स आए नहीं। ये बात अलग है कि वो जो 18,150 18,200 का सप्लाई जोन है, फिर उस पॉकेट को हिट करने के बाद पस्त पड़ने लगे। हमने अभी भी उस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश नहीं करी है, पर हम मार्केट्स को जो भी है रिजॉइस कर रहे हैं। कल क्या बात हुई थी, कल का अप्रोच क्या था? सुबह जब मॉर्निंग कॉल में बातचीत हो रही थी, बाय द डिप्स। शुरुआती टिक्स में ठंडा जब बाजार था, अगर एक्यूमुलेट किया होता तो अच्छे मौके बनते आपके लिए, क्योंकि कल के टारगेट जो सेट करे गए थे 18,161 के, आपकी स्क्रीन पर नीचे हाई दिख रहा होगा 18,162, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स तक मार्केट गया और वहां से पस्त पड़ा। लेकिन बात यह भी हुई थी कि लॉन्ग्स को अपनी कैरी करके रखिएगा, कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आज एक गैप का बढ़िया फायदा हम ऑलरेडी उठा रहे होंगे वीरू। अब लेकिन स्ट्रैटेजी क्या बनती है? कल का डेटा पॉइंट क्या सजेस्ट करता है? निफ्टी बैंक में क्या करूं? अच्छा, एक अच्छी बात ये हुई, फ्राइडे के उस एफआई सेलिंग के प्रेशर से हम वापस फिर से प्रेशर अबेट होता हुआ नजर आया। वो एक दिन 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, अदरवाइज ऑफ लेट एफआई की सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। खैर देखते हैं, अभी तो बहुत इनिशियल नीजक रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन वीरू, डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं और आज मंगलवार के दिन या D-1 के दिन अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल की अप्रोच वो 161 की इसलिए थी आशीष, क्योंकि उससे ऊपर का डेटा नहीं था कल। और बड़ी बात ये थी कि ओपनिंग के बाद ही इसने 110 को रीगेन कर लिया तुरंत। 110 क्या था? ये परसों का सबसे बड़ा कॉल राइटर था 18,100 पे। जैसे ही वो रीगेन हो गया, स्ट्रेंथ आई। मैंने 12 बजे की कमेंट्री में भी यही कहा, बाय द डिप्स, एनी डिप टुवर्ड्स 18,060 18,070 वो बाय कीजिएगा। और डिप भी आया और पुट राइटर्स का कन्वर्शन इतना अच्छा था कि वो बाजार को ऊपर छोड़ के आए। मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये था कि हम 100 के ऊपर क्लोज हुए, 18,100 के ऊपर। कल एग्जैक्टली डॉट हमारा टारगेट मेट हुआ। आज का डेटा क्या कहता है आशीष? देखिए आशीष, एफआईएस की थोड़ी सेलिंग रिड्यूस हुई है, 219 करोड़ रुपए की, डीआईएस के करीब 434 करोड़ रुपए की बाइंग, नेट कैश बाजार में करीब 225 करोड़ रुपए का था। एक चीज याद रखिएगा, एफआईएस का डेटा इंडेक्स पर अच्छा है, डेरिवेटिव्स में उनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग रही है, और इसीलिए कारण है कि मैं, अगर आप देखें, काफी हद तक लॉन्ग की अप्रोच लेके चल रहा हूं इस रेंज में। 858 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, 9600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स करीब 2239 करोड़ रुपए का हैवी क्वांटम में बाय किया। और यहां पे आशीष 25,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग गए और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस को देखें, जहां पे करीब 6300 करोड़ रुपए की बाइंग करी, वहां पे 1,16,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट उसका सिर्फ 50% कॉल शॉर्ट। डेटा एफआईएस का अच्छा है। और एक और चीज आशीष देखिए, जरा आप एफआईएस कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए, उस बार को देखिए, उस कैंडल को देखिए, वो जो डायग्राम हम लेके आते हैं। जनवरी 24 को जब आपसे हमारी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, आज के सेशन को हम ट्रेड करेंगे विद अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी के हाईज पर हैं लॉन्ग्स पे, मतलब ये जनवरी का हाई है, याद रखिएगा, एंड स्पेशली क्लोजर टू बजट। अब देखते हैं कॉल राइटर्स कहां पे प्लेस्ड हैं। आशीष, मैं एक चीज आपको फिर बोलूंगा, अभी भी डेटा में 18,200 से ऊपर का बाजार नहीं है निफ्टी। अभी भी जो स्ट्राइक्स पे पीसीआर हैं 18,200 पे, वो नहीं कहते कि जनाब आप 18,200 क्रॉस कर देंगे। सो हमें 18,200 के ऊपर टिकना पड़ेगा, तब जाके डेटा चेंज होगा। याद रखिएगा, अभी भी कल की भाव कॉपी में 18,200 नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाई वहां पर अभी भी 1.02 सीआर का है, उसके अगेंस्ट वहां पे पुट राइटर्स नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि जहां पुट राइटर्स हैं वो है 18,000 18,100 का जोन। पिरामिड्स को देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये पिरामिड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि 18,200 के ऊपर का बाजार अभी नहीं है। यहां पर एक फाइट सी है, टसल सी, अगर आप देखें इस जोन में 18,100 पे पुट राइटर्स, 18,200 पे, ये देखिए आशीष, ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कितना बड़ा टसल जोन है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल के लॉन्ग्स हैं तो जरूर इनिशियली बुक कीजिएगा, फंडा यही है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप मिल जाए आपको तो वहां पे प्रॉफिट्स को बुक करिएगा। नेक्स्ट लेवल जो तेजी आएगी ना आशीष, वो तब आएगी जब आप स्पॉट 206 के ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करें, स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन अच्छा हो,
और अगर उधर 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब एक स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस होंगे फ्रेश लॉन्ग के। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्लीज 206 से अलर्ट रहिएगा। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा 246, 277 या फिर 293 का हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाइज ज्यादा है। तो फंडा यही है फॉर फ्रेश लॉन्ग, आइदर इसको स्टेबलाइज होने दीजिए 206 के ऊपर या फिर एक डिप का इंतजार कीजिए टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज और 18,156। ये मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन मैंने कर दिया है, ऐसी अप्रोच रहेगी। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में कल इतना सब्सटेंशियल गैप अप था कि उसको चेस करने का मतलब ही नहीं था। जब आप इतने बड़े कॉल राइटर के जोन के नजदीक खुल रहे तो कल ट्रेड नहीं मिला फ्रेंकली स्पीकिंग। डिप पे अगर आपने बाय किया हो टुवर्ड्स आई थिंक फर्स्ट बेस तब तो ठीक है, लेकिन वैसे ट्रेड नहीं मिला। आशीष आप बैंक निफ्टी को देखिए, आज हमारे पास एक्सिस बैंक का एक एडवांटेज है, अच्छे नंबर्स हैं, बट एक डायग्राम को देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, और वो है बिकॉज अब हम क्लोजिंग मतलब एक्सपायरी की बेहद नजदीक है। 43,000 की कॉल आशीष 46 लाख का सुपर आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल दिखाई दे रही है और जो ऑरेंज कैंडल्स है वो इंडिकेट करती है पुट राइटर्स एट 42,500, 600, 700, 800। डिप मिले तो बाय कीजिएगा, आई मीन 600, 700, 800 की रेंज में क्लोजर टू 20 डे में। लेकिन वही फंडा है बैंक निफ्टी को बाय करने का। और सेकंड चीज क्या है, आइदर इस 43,000 का कॉल राइटर जो कि करीब 46 लाख का सुपर आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है आशीष, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है बैंक निफ्टी तब एक बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स कहां प्लीज निफ्टी की। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी की रेंज लेके आइए, उन सर्कमस्टेंसेस में आप करीब 43,017 के बाद 170, 351 और 470 के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन प्लीज 43,000 इसको थोड़ा सा देख के परख के इसके ऊपर टिकना काफी जरूरी है बैंक निफ्टी का। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की आज मंगलवार के दिन की स्ट्रैटेजी। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से रिएक्शन सबसे प्रोमिनेंट सब वॉच आउट करेंगे एक्सिस बैंक। हर्षदा, नंबर्स कैसे रहे और बाकी के कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स? हाँ, नतीजे इनफैक्ट एक्सिस के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 82 आय में हमने देखा है 32% तक का इजाफा, उम्मीद से कहीं बेहतर।